गाइस, वेलकम टू स्टडी टू वर्ल्ड। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 का जो आपका सेकेंड चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर। इसमें आज जो हमें टॉपिक जो पढ़ना है वो दरअसल हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन। लेकिन सॉल्यूशन पढ़ने से पहले मैं आपको बताना ये चाहूंगा कि आपने बैक वाले वीडियोस में पढ़ा है मिक्सचर और मिक्सचर की कंपोनेंट्स, क्योंकि मिक्सचर बनता है दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट से बनता है और उस कंपोनेंट्स को हम कैसे सेपरेट करते हैं ये सारा का सारा फिजिकल प्रोसेस के जरिए हम लोगों ने बखूबी अच्छे अंदाज में पढ़ रखा है। उम्मीद है आपको ये बातें हर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था क्रोमेटोग्राफी, है ना, याद होगा, जिसमें हम लोग कलर के कंपोनेंट्स को हम लोग सेपरेट करते हैं, मतलब डाई के कंपोनेंट को सेपरेट करते हैं। तो अभी हम लोग देख लेते हैं मिक्सचर। तो गौर माना यहाँ पे मिक्सचर जो मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मिक्सचर तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पे मिक्सचर में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मिक्सचर को यहाँ पे हम लोग दरअसल तीन पार्ट में बांट रहे हैं। एक सॉल्यूशन, सेकेंड वन इज सस्पेंशन एंड थर्ड वन इज कोलोइडल। उम्मीद दिख रहा होगा। अब कहोगे कि सर आपने यहाँ पे मिक्सचर क्यों रखा, तो इसलिए मैंने मिक्सचर रखा क्योंकि मिक्सचर को तीन पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलोइडल। लेकिन इस वीडियो में हमें सिर्फ और सिर्फ अभी सॉल्यूशन पढ़ना है। तो अब मन में ख्याल आया होगा कि मैं सॉल्यूशन की बात अगर कर रहा हूं तो आप जरा सोच सकते हो कि सॉल्यूशन अगर मैं बात करूंगा तो वो सॉल्यूशन किसकी तरफ जाएगा, वो मिक्सचर की तरफ जाएगा क्योंकि मिक्सचर का ही पार्ट है सॉल्यूशन। अब मन में यह भी ख्याल आया होगा, यह भी प्रश्न आएगा, क्वेश्चन एराइज हुआ होगा कि सर ठीक है सॉल्यूशन आप कह रहे हो मिक्सचर है, लेकिन सर मिक्सचर का भी तो हम लोगों ने डिवाइड किया था दो पार्ट, एक होमोजेनियस मिक्सचर, एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो इसमें कौन सा पार्ट ये भी टर्म हम लोग देखेंगे। लेकिन इससे पहले और आपको बता दूं, आपने होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है इसके अबाउट आप लोगों ने जाना समझा है क्योंकि इसका प्रॉपर्टी भी हम लोगों ने पढ़ा है। हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या है, इसके प्रॉपर्टीज को भी हम लोगों ने पहचाना जाना है। और अगर आपको कुछ एग्जांपल दिया जाए तो आप बखूबी अच्छे अंदाज में ये आइडेंटिफाई कर लोगे कि कौन सा मिक्सचर है। और आप ये भी जानते हो कि मिक्सचर की बात हो रही है तो मिक्सचर आपका प्योर सब्सटेंस है या इम्प्योर सब्सटेंस है। तो बचपन से जानते आ रहे हैं मिक्सचर है इम्प्योर सब्सटेंस है ना। तो आपका सॉल्यूशन भी क्या होगा, इम्प्योर सब्सटेंस होगा। समझ पा रहे हो बात ना। हाँ, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ जैसे बता दूं शुगर की बात कर रहा हूं, हम लोग बचपन में पढ़े थे शुगर, तो ये शुगर जो होगा आपका प्योर सब्सटेंस होगा। लेकिन शुगर सॉल्यूशन अगर मैं कह दूं तो ये आपका इम्प्योर सब्सटेंस होगा। बात समझ में आ रही है। चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। और ये मैंने सॉल्यूशन लिखा, दरअसल इस सॉल्यूशन को हिंदी में कहते हैं विलयन। विलन मत समझ लेना, विलन मतलब गुंडा होता है, ये विलन नहीं कह रहा हूं, विलियन कह रहा हूं। अब हमें जानना है सॉल्यूशन क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है टू और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस। इट इज अ डेफिनेशन लिख दूं, इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, इट इज अ homogeneous mixture of two or more different substances, टू और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस। मतलब सॉल्यूशन क्या होता है, एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस, डिफरेंट सब्सटेंस मिला हुआ रहता है। और ये भी आप जानते हो कि इसका जो कंपोजिशन होगा, ये सॉल्यूशन का जो कंपोजिशन होगा बिल्कुल वो यूनिफॉर्मली होगा। इट्स कंपोजिशन इज यूनिफॉर्मली, या यूनिफॉर्म कर सकते हो, इट्स कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म कहे तो मतलब बिल्कुल एक जैसा, मतलब यह कि जब आप फिल्टर पेपर से उसको करोगे तो पता यह चलेगा उस पर कोई भी रेसिड्यू फिल्टर पेपर पे नहीं आएगा। मतलब यह कि फिल्टर पेपर से पूरा का पूरा क्या होगा, पास कर जाएगा। कहने का मतलब मेरा यह है, आपने कभी देखा होगा कि जब बारिश होती है तो बारिश जब अपने छत पर जाते हो तो पता यह चलता होगा कि घर के बाहर पीछे खेत में देखे होइएगा, पता यह चलता है कि बिल्कुल एक जैसा हर जगह एक लेवल दिखता है, एक लेवल बिल्कुल व्हाइट 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 व्हाइट।
तो ये व्हाइट व्हाइट मतलब क्या हुआ, एक यूनिफॉर्म। वही बात मैं ये कह रहा हूँ क्या कि सॉल्यूशन का जो पार्टिकल्स या कंपोनेंट्स मिला हुआ रहता है वो एक यूनिफॉर्म में रहता है, बिल्कुल एक जैसा, नॉन यूनिफॉर्म नहीं, यूनिफॉर्म में रहता है। समझ बात आ रही है। एग्जाम्पल की बात कर दो, क्या क्या एग्जाम्पल होगा, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, आपको बता दूं, शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, फिर उसके बाद होगा आपका सॉल्ट सॉल्यूशन, फिर आपका हो जाएगा एलवाई, और इसी में कर देता हूं, ऐसे ही बहुत सारा होगा। अब मैं बताना चाहूंगा कि मैंने सॉल्यूशन का एग्जांपल लिखा, शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, एलवाई, इटीसी। मन में ख्याल आया होगा, अच्छा सर आप एक बात बताओ, आप सॉल्यूशन की बात तो कर रहे हो, तो ये सॉल्यूशन में क्या हमारा सॉल्यूशन सिर्फ लिक्विड का ही सॉल्यूशन होगा? इन द सेंस कहने का मतलब समझ लेना मैं क्या कर रहा हूं। मैंने सॉल्यूशन को क्या कहा, होमोजेनियस मिक्सचर कहा, होमोजेनियस मिक्सचर। तो क्या सर आप मुझे बताओ सॉल्यूशन हमारा सिर्फ और सिर्फ लिक्विड के केस में होगा? नहीं, आपका वो सॉल्यूशन सॉलिड सॉलिड भी हो सकता है, सॉलिड लिक्विड भी हो सकता है, लिक्विड लिक्विड भी हो सकता है, गैस गैस भी हो सकता है। समझ पा रहे हो मैं बात क्या कर रहा हूं? जरूरी नहीं कि शुगर और वाटर मिला तो शुगर चलो भाई सॉलिड हो गया, वाटर लिक्विड हुआ, तो ये सॉलिड सॉलिड लिक्विड का सॉल्यूशन हुआ ना। तो जरूरी नहीं है कि सॉलिड लिक्विड का ही होगा, सॉलिड सॉलिड का भी हो सकता है। जैसे मैंने कहा ना एलवाई, एलवाई आपका होमोजेनियस मिक्सचर होता है, याद रखना। और जब होमोजेनियस मिक्सचर होता है तो आप बचपन में पढ़े हुएगा, एलवाई क्या होता है, इट इज द मिक्सचर ऑफ टू और मोर डिफरेंट मेटल्स और नॉन मेटल्स। मेटल का भी होता है या नॉन मेटल का भी आपस में मिक्सचर होता है। तो सोचो मेटल क्या है, सॉलिड होता है, नॉन मेटल क्या है, सॉलिड होता है, सॉलिड का है, लिक्विड भी होता है, गैस भी होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब आपस में दो या दो से ज्यादा मेटल को कंबाइन करते हैं तो मेरे को वो क्या होता है, एलवाई बनता है ना। चलिए अब जरा बताओगे आप मुझे, खुद सोचो कि सॉल्यूशन जो आपका बनेगा क्या वो केमिकल कॉम्बिनेशन के जरिए बनेगा? सोचो, केमिकल कॉम्बिनेशन के जरिए हमारा सॉल्यूशन बनता है क्या? नहीं, कभी नहीं। सॉल्यूशन बनने के लिए केमिकल कॉम्बिनेशन की जरूरत नहीं है। केमिकल कॉम्बिनेशन वहां पे हमें कंपाउंड बनता है, कंपाउंड बनने के लिए केमिकल कॉम्बिनेशन की जरूरत होती है। अरे सोच लो ना भाई, मैंने सॉल्यूशन का एग्जांपल दिया है शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन। तो शुगर को वाटर में डिसॉल्व कर दोगे तो क्या यह मैं केमिकल रिएक्शन करा रहा हूं? नहीं ना। तो यहां पर कहने का ओवरऑल मतलब मेरा यह है कि किसी सॉल्यूशन के लिए केमिकल कॉम्बिनेशन का होना जरूरी नहीं है, किसी भी केमिकल कॉम्बिनेशन का होना जरूरी नहीं है। समझ रहे हो बात? तो यहां पे मैंने एग्जांपल आपको दिखा। अब मैं बताना चाहूंगा आपको कि जैसा कि मैंने अभी कहा कि सॉल्यूशन में कितने टर्म से बना होता है उसको जरा देख लेते हैं। तो बताना चाहूंगा कि सॉल्यूशन जब भी बनता है, याद रखिएगा, सॉल्यूशन जब भी बनेगा तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से बनेगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर ही सॉल्यूशन बनाएगा। और इस चैप्टर में हम जो सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं दरअसल वो सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन। अब कहोगे मन में ख्याल बाइनरी मतलब क्या होता है? तो बाइनरी का मतलब होता है कि टू, मतलब दो कंपोनेंट से जो मिलकर बनेगा उसको हम कहेंगे क्या, बाइनरी सॉल्यूशन। जैसे शुगर प्लस वाटर, दो कंपाउंड है इसलिए बाइनरी सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन, दो कंपाउंड है इसलिए हम क्या कहेंगे, सॉल्ट सॉल्यूशन। समझ में बात आ रही है ना? लेकिन जैसे ये दो कंपोनेंट से जब ज्यादा हो जाएगा तो उसको हम सॉल्यूशन नहीं कहेंगे, उसे हम सॉल्यूशन नहीं कहेंगे। आप क्या सोचो, क्या ORS का घोल जानते हो ना, ORS सॉल्यूशन, जब लूज मोशन हो जाता है या लू लग जाता है तो वहां पे हम लोग ORS का घोल लेते हैं। तो अब बताओ मुझे, क्या ORS सॉल्यूशन कहलाएगा? जान लो पहले ORS क्या होता है। हम लोग ORS जो मार्केट से लाते हैं वो एक पैकेट में होता है, राइट ना, पैकेट में होता है, और उसको हम किस में डिसॉल्व करते हैं, वाटर में डिसॉल्व करते हैं ना। ORS में लेकिन आखिर होता क्या है, तो ORS में शुगर भी होता है और सॉल्ट भी होता है। तो जरा सोचो, ORS मैंने मार्केट से लाया और उसको वाटर में डिसॉल्व कर रहा है, तो जरा सोचिए कि यहाँ पर तीन कंपोनेंट हो गया ना, शुगर भी हो गया, सॉल्ट भी हो गया और वाटर भी हो गया। तो क्या ORS
ORS को हम बाइनरी सॉल्यूशन कहेंगे? नहीं कहेंगे, क्योंकि बाइनरी का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ दो कंपोनेंट, दो कंपाउंड से बना हो। तो आप जरा सोचिए ना, शुगर सॉल्यूशन में कहूंगा होगा, सॉल्ट सॉल्यूशन कहूंगा होगा, ब्रास कहूंगा होगा, क्योंकि ब्रास में दो ही होता है, ठीक है ना, कॉपर होता है, एक होता है, ठीक है ना, तो दो, कॉपर जिंक होता है। चलिए, तो दो कंपोनेंट्स की मैंने बात कहा। अब याद रखिएगा हमेशा, फॉर सॉल्यूशन सॉल्वेंट जो होना चाहिए हमेशा सॉल्यूट से ज्यादा होना चाहिए। अब कहोगे कि सॉल्यूशन के लिए सॉल्वेंट सॉल्यूट से ज्यादा होना चाहिए, बेशक सॉल्वेंट सॉल्यूट से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन अब मसला यह है कि सर आप बताओ तो सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है। हम लोग अभी जानेंगे सॉल्वेंट क्या होता है और सॉल्यूट क्या होता है। तो सॉल्यूट उसको कहते हैं जो किसी सॉल्यूशन में ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, मतलब कि एक ऐसा लिक्विड जिसमें कोई दूसरी चीज को डिसॉल्व किया जाता है, जैसे आप मान लो शुगर और वाटर का आप शरबत बनाते हो, सॉल्यूशन बनाते हो, तो पता यह चलता है कि शुगर आप कम लेते हो, वाटर ज्यादा लेते हो, तो यहाँ पे हमारा वाटर जो हो गया सॉल्वेंट हो गया। और सॉल्यूट की बात करूं तो सॉल्यूट उसको कहते हैं जो लेस अमाउंट, सॉल्यूशन के लेस अमाउंट में रहता है, कम मात्रा में रहता है, तो जो कम मात्रा में होगा उसको सॉल्यूट कहेंगे, और जो लार्जर अमाउंट में होगा दैट इज कंसीडर्ड एज सॉल्वेंट। सपोज अगर मेरा सॉल्यूट सॉल्वेंट से ज्यादा हो गया तो मसला यहाँ पे यह हो गया कि वो हमारा सॉल्यूशन तो कहलाएगा बेशक, लेकिन फिर हम वो आगे पढ़ेंगे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, तो वहां पे मसला हमारा गड़बड़ हो जाएगा। तो सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो सॉल्यूशन के लिए हमेशा सॉल्वेंट सॉल्यूट से ज्यादा होना चाहिए। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि सॉल्वेंट का डेफिनेशन क्या है। सॉल्वेंट क्या होता है? द लिक्विड इन विच any substance are dissolved मतलब कि एक ऐसा सॉल्वेंट जिसमें हम लिक्विड को इनवाई कर दिए, सॉरी इन विच, एक ऐसा लिक्विड जिसमें हम लोग किसी भी सॉल्यूशन किसी भी चीज को डिसॉल्व करते हैं उसको हम क्या कहेंगे? सॉल्वेंट कहेंगे। या आप ऐसा नहीं कर सकते हो, दो सब्सटेंस व्हिच आर प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन इन लार्ज अमाउंट, मतलब सिंपल सी बात है कि आप यह भी कर सकते हो कि लार्ज अमाउंट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, ये भी आप कर सकते हो, प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। जो ज्यादा अमाउंट में रहता है उसको हम क्या कहेंगे? सॉल्वेंट कहेंगे। क्लियर है? और हमेशा एक बात याद रखिएगा, हम लोग जो कहते हैं वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, इस सेंटेंस लिख ही देता हूं, वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। आप कभी देखिएगा कि अगर किसी चीज को मिलाना है तो जनरली हम लोग वाटर में ही डिसॉल्व करते हैं, इसलिए वाटर को एक सेंटेंस कहा जाता है वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, मतलब वाटर में मैक्सिमम चीज डिसॉल्व हो जाएगा, और जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा वो आपका बेंजीन में, कार्बन डाइसल्फाइड में, मतलब इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में वो डिसॉल्व, ऑर्गेनिक सब्सटेंस डिसॉल्व होगा। समझ रहे हो आप? चलिए अब सॉल्यूट की बात कर लो। तो सॉल्यूट में मैं बता दूं, सिंपल सी बात है कि ये सॉल्यूशन में लेस अमाउंट में रहता है, लेकिन इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? इट इज प्रेजेंट लेस अमाउंट इन अ सॉल्यूशन, लेस अमाउंट इन अ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन में ये क्या होता है? एक लेस अमाउंट में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, इसको हम क्या कहते हैं? सॉल्यूट कहते हैं। एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा, एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, गौर फरमाना, यहां पे आपका मान लो सॉल्यूट कोई चीज है, ये कोई सॉल्यूट कोई चीज है,
कोई सॉल्यूट है मान लो, उम्मीद दिख रहा होगा। चलिए ये सॉल्यूट अगर मान लो हम इसको मिला रहे हैं सॉल्वेंट में, और जानते हो सॉल्वेंट का पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस जो होता है बहुत दूर दूर होता है सॉल्वेंट के कंपेरिजन में। ये सॉल्वेंट है, तो सॉल्यूट को जब हम सॉल्वेंट में मिलाते हैं तो फाइनली मेरे को बनता है, याद रखना क्या बनता है, सॉल्यूशन। यानी ये आपका सॉल्यूट हो गया और ये क्या हुआ, सॉल्वेंट हुआ। मतलब यह कि आप जब शुगर सॉल्यूशन है तो शुगर सॉल्यूशन है तो शुगर प्लस वाटर, तो शुगर कम होगा और वाटर क्या हुआ, ज्यादा होगा, तो जो कम मात्रा होगा वो सॉल्यूट हो गया, तो शुगर यहाँ पे हमारा सॉल्यूट हुआ और सॉल्वेंट कम है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ सॉल्यूट है, यहाँ सॉल्वेंट है। तो क्या होता है कि शुगर को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वाटर का पार्टिकल्स कुछ उसमें स्पेस ज्यादा होता है, जैसा कि हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था। तो वाटर मॉलिक्यूल्स का जो स्पेस होता है उसमें ज्यादा होता है और सॉलिड पार्टिकल्स होता है क्या होता है, इसमें पार्टिकल्स के बीच स्पेस कम होता है क्योंकि सॉलिड है। तो क्या होता है कि वो ज्यादा जो स्पेस होता है उसमें जाके सेट हो जाता है, मतलब उसमें जाके वो अपना एडजस्ट कर लेता है। इस तरीके से क्या होता है कि शुगर जो होता है किसी लिक्विड में यानी वाटर में वो डिसॉल्व हो जाता है। इसलिए मैंने यहाँ लिखा सॉलिड प्लस सॉल्वेंट दैट इक्वल सॉल्यूशन। उम्मीद है क्लियर बात है। चलिए अब बताना मैं ये चाहूंगा आपको, ये सॉलिड प्लस सॉल्वेंट इक्वल शुगर तो मैंने सॉल्यूशन मैंने बताया। अब हम लोग देख लेंगे क्या कि सॉल्यूशन में भी बहुत तरह का वैरायटीज होता है, बहुत तरह का होता है। देखिए एक बात हमेशा याद रखिएगा, मैंने यहाँ पर लिखा है वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। बेशक वाटर जनरली सबको मिला देता है, क्योंकि इसके बाद हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे क्या कि जब जिस सॉल्यूशन में वाटर होगा, मतलब वाटर में जो चीज आप मिलाओगे उसको हम कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन, समझ रहे हो बात। लेकिन जिसमें वाटर सॉल्वेंट के बदले कोई और सॉल्वेंट वर्कआउट होता है तो उसको हम बोलते हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशन। पढ़ेंगे अभी, इसको इरेज करते हैं फिर पढ़ेंगे। तो नॉन एक्वस सॉल्यूशन में क्या होगा, वाटर सॉल्वेंट नहीं होगा, तो वो सॉल्वेंट कोई और सॉल्वेंट हो सकता है। जैसे ऑर्गेनिक में बेंजीन, कार्बन डाइसल्फाइड, ये सब ऑर्गेनिक में हो जाता है। अल्कोहल, ये सब ऑर्गेनिक में हो जाता है। तो ये क्या होता है, ये सॉल्वेंट होता है। तो यहां पर भी आपका सॉल्यूशन बनेगा बेशक, लेकिन उस सॉल्यूशन का नाम क्या हो जाएगा, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। क्लियर है ना। चलिए अब इस बोर्ड को मैं इरेज करता हूं, फिर हम लोग देखते हैं कि सॉल्यूशन का वेराइटीज क्या क्या है। तो फाइनली मैंने बोर्ड को रब कर चुका है और इसमें कुछ बातें मैंने लिखा है जो आप देख सकते हो, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। मैं बताना ये चाहूंगा आपको कि सॉल्यूशन की बात हो रही है तो सिंपल सी बात है, सॉल्यूट भी आएगा सॉल्वेंट भी आएगा बेशक। अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट आएगा तो इसका एग्जांपल मतलब कितने टाइप्स का होता है और इसका एग्जांपल क्या क्या होगा, अभी हम इसी को देखने वाले हैं। तो जरा गौर फरमाएंगे, फर्स्ट आपका मैंने यहाँ लिखा जो है देख सकते हैं सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, और यहाँ पर मैंने लिखा क्या है, एग्जांपल्स लिखा है। ठीक है, अब जरा गौर फरमाइएगा, मैंने यहाँ पे सॉल्यूट में सॉलिड लिया है, सॉलिड, और सॉल्वेंट में भी सॉलिड लिया है। मतलब कि सॉल्यूट जो सॉलिड है, सॉल्वेंट भी क्या है, सॉलिड है। तो फाइनली हमारा जो सॉल्यूशन बनेगा वो सॉल्यूशन में एग्जांपल क्या होगा, आप देख सकते हो एल्वाइज। हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले डिस्कस किया था, एल्वाइज में क्या बोला था मैंने, ब्रास बोला था। और ब्रास क्या है, एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है जिसमें कॉपर और जिंक दोनों होता है, जिंक 30%, कॉपर 70%। तो अब जरा सोचिए, यहाँ पे आपका कॉपर जो होगा जो कम मात्रा में होगा, मतलब जिंक जो है वो सॉल्यूट हो जाएगा और कॉपर क्या होगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। क्योंकि देख पा रहे ना, कॉपर 30%, जिंक 30% है और कॉपर 70% है, और दोनों यहाँ पे क्या है, सॉलिड है। तो सॉल्यूट भी सॉलिड है, सॉल्वेंट भी सॉलिड है। तो फाइनली हमारा जो सॉल्यूशन हुआ वो क्या है, देख सकते हैं, सॉलिड ही है। सेकेंड एग्जाम्पल मैंने लिखा क्या, लिक्विड प्लस सॉलिड। लिक्विड प्लस सॉलिड, आप देख सकते हो लिक्विड प्लस सॉलिड। लिक्विड में मैंने यहाँ पर देख सकते हैं, लिक्विड में मैंने सॉलिड लिया है। तो आप यहाँ पर देखो मैंने क्या लिखा है, एमाल्गम डेंटल। अब ये एमाल्गम डेंटल क्या होता है जरा बताना मैं चाहूंगा। एमाल्गम डेंटल का मतलब क्या होता है कि ऐसा, एमाल्गम का मतलब बता रहा हूँ, गौर माना। एमाल्गम का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा सॉल्यूशन होता है, एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें एक मेटल आपका मरकरी होना चाहिए।
एक मेटल क्या होना चाहिए, मरकरी होना चाहिए, और मरकरी के अलावा और भी बहुत कुछ होगा, लेकिन कम से कम उस एलॉय में एक क्या होना चाहिए, मरकरी होना चाहिए। तो इसको हम क्या कहते हैं, एमलगम डेंटल कहते हैं। तो यहाँ पर एमलगम डेंटल का मतलब क्या हुआ कि वाटर यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा लिक्विड हो जाएगा, सॉरी वाटर हमारा लिक्विड हो जाएगा, यानी कि सॉलिड में आ जाएगा, सॉरी वाटर कह रहा है, सॉरी Hg मरकरी, Hg जो आपका होगा यहाँ पर लिक्विड का काम करेगा, क्योंकि हम लोगों ने बच्चों ने पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था कि मरकरी जो होता है रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है, तो यहाँ पे मरकरी हमारा क्या होगा, सॉल्ट होगा लिक्विड में, ठीक है। और सॉल्वेंट में हमारा जो होगा अदर मेटल हो जाएगा, समझ पा रहे हो ना। तो एमलगम डेंटल हमारा क्या होगा, दैट इज द एग्जांपल ऑफ लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन, ओके ना। तो यहाँ पे लिक्विड के बदले हमारा क्या होगा, मरकरी, और सॉलिड के बदले होगा अदर मेटल्स। थर्ड हमने क्या लिखा है, गैस प्लस सॉलिड, गैस प्लस सॉलिड। अब गैस प्लस सॉलिड में मैंने क्या लिखा है, H2 एब्जॉर्ब्ड ऑन निकल, यानी हाइड्रोजन जो H2 मैंने यहाँ लिखा, H2 आपका क्या होगा, गैस होगा, जो कि किसका काम करेगा, सॉलिड का काम करेगा। और निकल जो आप देख पा रहे हो, ये निकल हमारा सॉलिड है और वो सॉल्वेंट का काम करेगा। आप कहोगे सर बताओ कैसे, तो आप जानते हो निकल क्या है, मेटल है, निकल क्या है, मेटल है, और निकल का जनरली हम लोग कैटलिस्ट के रूप में यूज करते हैं। कैटलिस्ट क्या होता है, तो कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें किसी भी केमिकल रिएक्शन में उसको हम टेक पार्ट करते हैं, और उसका काम क्या है कि उसके रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज और डिक्रीज करना बिना किसी इफेक्ट के, समझ पा रहे हैं। देखिए कैटलिस्ट क्या है, कैटलिस्ट इज सब्सटेंस व्हिच यूज्ड इन अ केमिकल रिएक्शन टू इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, राइट, बिना किसी इफेक्ट के। तो आप निकल देख रहे हो, निकल क्या है, मेटल है, तो निकल का मेटल सरफेस जो होता है ना बहुत ज्यादा होता है, और उस पर हम हाइड्रोजन गैस का क्या होता है, उस पर हाइड्रोजन गैस होता है, निकल सरफेस एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अब जरा सोचो, हाइड्रोजन गैस कम हो गया और निकल सरफेस क्या हुआ, ज्यादा हुआ, तो ज्यादा वाला यहाँ पे सॉल्वेंट हो गया और कम वाला क्या हुआ, सॉलिड हुआ। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे H2 आपका गैस तो है, लेकिन किसका काम करेगा, सॉलिड का काम करेगा, और निकल हमारा यहाँ पे सॉल्वेंट है विच इज सॉलिड, ओके। आगे मूव करते हैं, और मैं एक और बात बताना चाहूंगा, हमेशा याद रखिएगा, एक हम लोगों ने आपके बड़े क्लास में आओगे तो पढ़ोगे C2H4 प्लस H2 निकल के कैटलिस्ट के प्रेजेंस में करते हैं तो बनता है C2H6। यहाँ पे C2H4 अब प्लस H2 C2H6 जो बना, दरअसल इस रिएक्शन का इस्तेमाल हम लोग वनस्पति घी, डालडा वगैरह बनाने में करते हैं। कहाँ यूज करते हैं, वनस्पति घी वगैरह, डालडा घी डालडा वगैरह बनाने में हम लोग वहां पे करते हैं ये रिएक्शन। तो देखो यहाँ पे निकल आ गया, हाइड्रोजन गैस भी आ गया। चलिए आगे मूव करते हैं। फिर इसके बाद हाँ एक चीज बताना चाहूंगा, मैंने कैसे इसको लिया है, मैंने सॉलिड लिक्विड गैस, मैंने सॉलिड लिक्विड गैस क्या लिया, सॉल्ट ले लिया, ओके। फिर इसके बाद क्या हुआ, सॉलिड सॉलिड सॉलिड, मैंने लिया क्या, सॉल्वेंट लिया। आप देखो सॉलिड लिक्विड गैस, और यहाँ पे आपका सॉलिड 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 क्या हुआ, सॉल्वेंट हुआ, ओके। चलिए तो अब आगे मूव करते हैं। फिर हमने सॉलिड लिया, तो इस सॉलिड में हमारा यहाँ पे सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट में हमारा क्या है, लिक्विड है। यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिखा क्या, सी वाटर। आप कहोगे सी वाटर से कैसे, सी वाटर में क्या होता है आप जानते हो ना, सॉल्ट होता है, सी वाटर कॉन्टेन सॉल्ट। सी वाटर आपने देखा होगा कभी, क्या बिल्कुल नमकीन होता है, खारा होता है। तो आप जब सोचो सी वाटर का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर सी में क्या रहता है, नमक रहता है ना भाई, नमक रहता है, तो वहां पे सॉल्ट जो हो गया, सॉलिड हो गया, जो कि सॉल्ट का काम करेगा, और वाटर सी पानी, समुद्र में क्या बहुत सारा पानी है, तो वो क्या होगा, लिक्विड, और वहां पे किसका काम करेगा, सॉल्वेंट का काम करेगा। हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है ना इवेपोरेशन प्रोसेस में, हाउ टू एक्सट्रैक्ट सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। सी वाटर से हम लोग कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, मैंने कहा था ना कि बहुत बड़ा सा गड्ढा खोद देते हैं समुद्र के किनारे, समुद्र के किनारे पर जब लहरें आती है तो उस गड्ढे में जाके क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स डिपॉजिटेड हो जाता है, फिर इवेपोरेशन का वर्कआउट होता है, फाइनली पता ये चलता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स वेपर बन जाता है, और जो मेरे को बच जाता है वो सॉल्ट बन जाता है। तो यहाँ पे सी वाटर में आपका हो गया, सी वाटर में क्या, सॉल्ट सॉलिड, और वाटर क्या होगा, लिक्विड का काम करेगा। क्लियर है। चलिए फिर उसके बाद है लिक्विड प्लस लिक्विड, सॉलिड भी लिक्विड, सॉल्वेंट भी लिक्विड। तो हमारा लिक्विड प्लस लिक्विड में क्या होगा, अल्कोहल और मिल्क। बताना ये चाहूंगा कि अल्कोहल भी आपका क्या है, लिक्विड है, और मिल्क भी क्या है, लिक्विड है।
तो अल्कोहल को आप मिल्क में डिसॉल्व कर सकते हो, अल्कोहल को आप वाटर में डिसॉल्व कर सकते हो, तो दोनों यहाँ पे क्या हुआ, लिक्विड ही है ना, तो लिक्विड लिक्विड, तो इट इज द एग्जांपल ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। ओके, दोनों यहाँ पे हमारा लिक्विड भी सॉलिड होगा और सॉल्वेंट भी लिक्विड होगा। क्लियर है ना? चलिए आगे देखते हैं। गैस प्लस लिक्विड मतलब गैस इज हियर, गैस इज सॉल्यूट एंड लिक्विड इज अ सॉल्वेंट। एग्जांपल क्या होगा, सोडा वाटर। डू यू नो सोडा वाटर? सोडा वाटर, तो मैं यहाँ पे कह रहा था सोडा वाटर की बात, राइट ना? सोडा वाटर में क्या होता है आप जानते हो, हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं ना भाई, स्प्राइट पीते हैं, 7 अप पीते हैं ना, उसमें आपने कभी देखा होगा, नोटिस किया होगा कि जैसे ही उसका बॉटल का कैप जो है उसको खोलते होगे तो पता ये चलता होगा उसमें गैस निकलता है, गैस निकलता है ना, और उस गैस को हम लोग किस नाम से जानते हैं, छोटू के नाम से। और जानते हैं उसमें कैसे फिल क्या आता है, उसमें क्या होता है, उसमें रखा था और बहुत प्रेशर के साथ पिस्टन से उसके अंदर फिल क्या आता है। इससे क्या होता है, अब मन में ख्याल होगा कि क्यों भरा रहता है CO2, तो CO2 इसलिए भरा रहता है ताकि उसके कंसंट्रेशन को बिल्कुल मेंटेन कर रखे, उसके टेस्ट को, हम जो पीते हैं तो एक अलग टेस्ट मिलता है, वो टेस्ट को मेंटेन करता है। अगर CO2 नहीं मिला रहेगा तो फिर टेस्ट खराब हो जाएगा। तो मैं कहना यह चाह रहा हूं कि आपने देखा उस लिक्विड में, सोडा वाटर में, उस लिक्विड में CO2 क्या है, कम मात्रा में है ना, कम मात्रा में। तो CO2 जब कम मात्रा में, तो वहां पे हमारा CO2 किसका काम करेगा, सॉल्यूट का काम करेगा, विच इज गैस। और इसके अलावा और भी लिक्विड होते हैं that act as a solvent which is liquid। ओके ना? तो ये हमारा किसका एग्जांपल हुआ, गैस प्लस लिक्विड का एग्जांपल हुआ, गैस प्लस लिक्विड। फिर हम लोग अब जरा देखिए, फिर हमने यहाँ पे जो पैटर्न लिया है सॉलिड लिक्विड गैस, ओके, और यहाँ पे हमने क्या चीज का पैटर्न लिया है, लिक्विड लिक्विड, राइट ना? चलिए अब हम लोग आगे मूव करते हैं, सॉलिड प्लस गैस, सॉलिड प्लस गैस। तो यहाँ पे सॉलिड प्लस गैस में यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा I2 इन एयर, आयोडीन है। तो आपको बताना चाहूंगा कि एयर में ना आयोडीन मिला रहता है, एयर में क्या रहता है, आयोडीन। तो यहाँ पे एयर क्या है, गैस है, और आयोडीन, आयोडीन क्या है, सॉलिड का काम करता है। तो दैट्स व्हाई सॉलिड प्लस गैस इज द एग्जांपल ऑफ I2 इन एयर इज आल्सो टाइप ऑफ सॉल्यूशन। ओके, चलिए फिर हम मूव करते हैं, लिक्विड प्लस गैस। यहाँ पे लिक्विड सॉल्ट का काम करता है एंड गैस एक्ट एज अ सॉल्वेंट। इसका एग्जांपल ह्यूमिड एयर। आपने कभी देखा होगा एयर में बहुत सारा मॉइस्चर होता है ना, मॉइस्चर मतलब क्या, क्या बोले, वाटर मॉलिक्यूल्स। हम लोग पढ़ा था, ह्यूमिडिटी पढ़े थे हम लोग ना। तो आप जरा सोचिए कि एयर में क्या मिला हुआ, वाटर मिला हुआ। तो यहाँ पे वाटर जो होगा कम मात्रा में होगा, तो कम मात्रा में वाटर होगा, यहाँ पे वाटर लिक्विड है और लिक्विड यहाँ पे कम मात्रा में, मतलब किसका काम करेगा, सॉल्यूट का काम करेगा, इसलिए यहाँ पे लिक्विड। अब प्लस उसमें क्या रहता है, वाटर किसमें रहता है, गैस में रहता है, एयर में रहता है, इसलिए मैंने लिखा क्या, ह्यूमिड एयर। और यहाँ पे एयर किसका काम करेगा, गैस का काम करेगा। समझ रहे हो ना? अरे भाई, नमी, हवा में नमी होती है भाई, हवा में नमी का मतलब क्या हुआ, नमी इन द सेंस क्या कि दैट कंटेन वाटर मॉलिक्यूल्स, और वो वाटर मॉलिक्यूल्स आपका सॉलिड होगा, और एयर जो होगा उसमें गैसेस जो है वो गैस का काम करेगा। तो समझ पा रहे हो, लिक्विड प्लस गैस इज एग्जांपल ऑफ व्हाट, ह्यूमिड एयर। ओके, एंड लास्ट हम लोग देखते हैं गैस प्लस गैस। आपने देखा होगा गैस प्लस गैस, और मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया क्या, एयर। आप जानते हो एयर में बहुत सारा गैसेस मिला रहता है, CO2 भी मिला रहता है, नाइट्रोजन भी मिला रहता है, ऑक्सीजन भी मिला रहता है, एंड सम अमाउंट ऑफ अदर गैसेस मिला रहता है। तो जरा सोचिए, वहां पे सॉलिड भी गैस होगा और सॉलिड भी गैस होगा, सॉल्वेंट भी गैस होगा। यहाँ पे इसलिए मैंने लिखा गैस प्लस गैस। अब देखिए इसका भी पैटर्न, सॉलिड लिक्विड गैस, और यहाँ पे मैंने गैस लिया। तो जरा देखिए, मैंने पहले क्या लिया, सॉलिड लिक्विड गैस, और सॉल्वेंट में क्या लिया, सॉलिड सॉलिड सॉलिड, फिर सॉल्यूट में सॉलिड लिक्विड गैस, और सॉल्वेंट में क्या लिया, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, फिर सॉल्यूट में मैंने क्या लिया, सॉलिड लिक्विड गैस, और सॉल्वेंट मैंने क्या लिया, गैस गैस गैस। यानी पता हमें ये चला गया कि ऐसा हमें कितना पॉसिबिलिटीज होगा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बनाने में। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आप जब इंटरचेंज करोगे तो ऐसे हमारे कितने पॉसिबिलिटीज होगा, तो देयर आर 9 पॉसिबिलिटीज दैट कैन बी फॉर्म अ सॉल्यूशन। ओके, यहाँ पर हमने एग्जांपल देखा, और एग्जाम में अक्सर पूछा भी आता है कि बताओ भाई लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन है तो उसका एग्जांपल बताओ, या सॉलिड लिक्विड है उसका एग्जांपल बताओ, या गैस लिक्विड है उसका एग्जांपल बताओ, या गैस गैस है उसका एग्जांपल। क्लियर है? तो
तो हम लोगों ने यहां पर देखा क्या 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ओके, मतलब 9 पॉसिबिलिटीज है। अब हम लोग देख लेते हैं क्या कि मैंने अभी कुछ देर पहले कहा है कि सॉल्यूशन को जहां पे वाटर मॉलिक्यूल्स अगर सॉल्वेंट का काम करता है तो उसको हमने कहा क्या एक्वस सॉल्यूशन, और जहां पे वाटर मॉलिक्यूल सॉल्वेंट का काम नहीं करता है, वाटर के बदले कोई और सॉल्वेंट का काम करता है, तो उसको कहते हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशन। मैंने क्या कहा एक्वस, एक्वस सॉल्यूशन। तो एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है कि सॉल्यूशन इज प्रोड्यूस्ड बाय व्हेन डिसॉल्विंग द सब्सटेंसेस इन वाटर। मतलब क्या है कि जहां पर वाटर क्या करेगा, वाटर एक्ट एज अ सॉल्वेंट। यहां पे वाटर जो होगा किसका काम करेगा, सॉल्वेंट का काम करता हो, तो हम उसको क्या कहेंगे एक्वस सॉल्यूशन। अ सॉल्यूशन इज प्रोड्यूस्ड बाय व्हेन अ सब्सटेंस इज डिसॉल्विंग इन वाटर सॉल्वेंट, उसको क्या कहेंगे एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस का मतलब ये सुनिए, ये एक्वागार्ड है ना, एक्वेटिक, एक्वा जो वर्ड है दरअसल वाटर से लिया गया, तो वहां पे वाटर सॉल्वेंट होगा तो एक्वस सॉल्यूशन कहेंगे। एग्जांपल देख सकते हो, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन मतलब कॉपर सल्फेट प्लस वाटर, वाटर यहां पे आ गया, इसलिए क्या हुआ ये, तो आप देख पा रहे हो यहां पे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन मैंने कहा। तो आप जरा सोचिए कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि ये कॉपर सल्फेट जो है वाटर में डिसॉल्व किया गया है, तो यहाँ पे वाटर हमारा क्या किसका काम करेगा, सॉल्वेंट का काम करेगा, इसलिए इसको हम एक्वस सॉल्यूशन कहेंगे। और भी बहुत सारा सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन यहां भी वाटर काम करेगा। सॉल्ट सॉल्यूशन, यहां भी क्या हुआ वाटर एक्ट एज ए सॉल्वेंट, क्लियर है। फिर उसके बाद हम लोग देख लेते हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। अब ये नॉन एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है मैं आपको बताना चाहूंगा कि नॉन एक्वस सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें वाटर जो होगा वो सॉल्वेंट का काम, वाटर डू नॉट एक्ट एज अ सॉल्वेंट। मतलब क्या कि वाटर जो है सॉल्वेंट का काम नहीं करेगा, तो वाटर के अलावा जो सॉल्वेंट का काम करेगा दैट इज कॉल्ड नॉन एक्वस सॉल्यूशन। क्या काम करेगा, बेंजीन, कार्बन डाइसल्फाइड, अल्कोहल, यानी कि ऑर्गेनिक जो आप देख पा रहे हो, ये ऑर्गेनिक वाला जो टर्म होगा वो सारा का सारा जो होगा दैट एक्ट एज अ सॉल्वेंट, मतलब एक्सेप्ट वाटर। जिसमें वाटर मॉलिक्यूल सॉल्वेंट का काम करेगा एक्वस, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल सॉल्वेंट का काम नहीं करेगा दैट इज कंसीडर्ड एज नॉन एक्वस। इट इज ओके ना। तो फाइनली आपका यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन के बारे में बताया, बस एक और टॉपिक आपका रह गया है वो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि ऐसा ही वीडियो का लंबाई चौड़ाई कुछ ज्यादा हो गया है। तो मैं सोच रहा हूँ कि बस इतने पे आपका मैं आज का वीडियो स्टॉप करता हूँ, क्योंकि ज्यादा लंबा भी करना भी ठीक नहीं है। तो उम्मीद है आपको हर बातें क्लियर हुआ तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को भी शेयर करिए, साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए। और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 2, 4, 5 बच्चे में आप लोग शेयर जरूर किया करिए। तो देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।